सुप्रभात बच्चों। आज आप लोगों का हिंदी सेकंड का पाठ 10 है पंचायत, जो एक पौराणिक कथा के आधार पर यह कहानी आधारित है। प्रस्तुत पौराणिक कथा के आधार पर लेखक ने हास्य का सहारा लेते हुए गणेश जी को सर्वाधिक बुद्धिमान सिद्ध किया है। यह भी बताया गया है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा होती है। अपने बड़ों की सेवा करने से संस्कृत में भी आपको जो है सेवंत में बताया जाएगा कि बड़ों जैसे लोगों का स्वागत करने से, लोगों का सम्मान करने से और जो है बुजुर्गों की सेवा करने से आपकी 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। उसी तरह से बड़ों की सेवा करने से आपका बड़ा फायदा होता है। बड़ों की सेवा करनी चाहिए। माता पिता हों, माता पिता के माता पिता हों, उनकी सेवा करने से आपको जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद के रूप में आपको एक एनर्जी मिलती है, ऊर्जा, जो आपके लिए हर कार्य को करने में सहायक होता है। कठिन से कठिन कार्य को अगर आपको प्रेरणा मिलती, कोई प्रोत्साहित कर रहा है तो कठिन से कठिन कार्य बड़े आसानी से आप कर ले जाते हैं। तो इस पाठ का आरंभ है कि मंदाकिनी के तट पर रमणीक भवन में स्कंद और गणेश अपने अपने वाहनों पर टहल रहे हैं। नारद भगवान ने अपनी बीड़ा को कलह राग में बजाते बजाते उस कानन को पवित्र किया। कानन मीन्स जंगल होता है। उस जंगल को पवित्र किया। अभिवादन के उपरांत स्कंद, गणेश और नारद में वार्ता होने लगी। दोनों लोगों में वाद विवाद होने लगा। नारद स्कंद से, आप बुद्धि स्वामी गणेश के साथ रहते हैं, यह अच्छी बात है। फिर गणेश से, और आप देव सेनापति कुमार के साथ घूमते हैं, इससे तोंद दिखाकर उनकी तोंद पर इशारा करते हुए आपका भी कल्याण है। गणेश, क्या आप मुझे स्थूल समझकर ऐसा कह रहे हैं? आप नहीं जानते, हमने इसीलिए मूसक वाहन रखा है, जिसमें देव समाज में वाहन ना होने की कोई निंदा ना करे। और नहीं तो बेचारा मूस चलेगा कितना। मैं तो चल फिर कर काम चला लेता हूँ। देखिए, जब जननी ने द्वारपाल का कार्य मुझे सौंप रखा था, तब मैंने कितना पराक्रम दिखाया था। गणेश जी कह रहे हैं नारद जी से कि जब माता जी ने मुझे द्वारपाल बनाया था और कहा था कि अंदर कोई ना आने लगे, तो उस समय मैंने जो है कितना पराक्रम दिखाया था, मैंने कितना साहस दिखाया था। प्रथम गणों को अपनी पद मर्यादा हमारे सोटे की चोट से भूल जानी पड़ी। जो है वहाँ जो गण लोग थे, उनको जब हमने अपने सोटे से उन पर प्रहार किया तो वो भी अपनी पद प्रतिष्ठा को भूल गए थे। स्कंद, बस रहने दो। यदि हम तुम्हें अपने साथ न टहलाते तो भारत के आलसियों की तरह तुम भी आलसी हो जाते। यानी कि भारत में आलसी लोग रहते हैं। इस पाठ का कहने का तात्पर्य लेखक ने यह दर्शाया है कि भारत में आलसी लोग रहते हैं, है ना। तो स्कंद कह रहे हैं, यानी गणेश जी के भाई, कि रहने दो, अगर मैं तुम्हें नहीं टहलाता तो तुम भी भारत के आलसियों की तरह ऐसे ही रहते। तो गणेश जी हंसकर हा 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 हा। नारद जी देखते हैं नया, लड़ाके लोगों से बुद्धि उतनी ही समीप रहती है जितनी कि हिमालय से दक्षिण समुद्र, एक दूसरे के विपरीत, है ना। जो क्रोधी होते हैं, जो बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, उनसे बुद्धि कितनी दूर रहती है जितनी कि हिमालय से दक्षिण सागर, दक्षिणी तट। स्कंद, और यह भी सुना है ढोल के भीतर पोल। स्कंद जी कहते हैं ढोल के भीतर पड़ने मोटा जो होता खोखला होता है ना। पोल का मतलब होता होल, अंदर होल हो, खाली हो, खोखला। गणेश जी, अच्छा तो नारद ही इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन बड़ा है। नारद, भाई मैं तो निर्णय नहीं करूंगा, पर आप लोगों के लिए एक पंचायत करवा दूंगा जिसमें अपने आप ही निर्णय हो जाएगा। नारद जी ने कहा। इतना कहकर नारद जी चलते बने। नारद जी चले गए वहां से। दूसरी जगह वट वृक्ष तले सुखासीन शंकर के सामने नारद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बरगद के पेड़ के नीचे शंकर जी बैठे हैं और वहां नारद जी पहुंच जाते हैं। दयानिधि, शंकर ने हंसकर पूछा, क्यों वत्स नारद, आज अपना कुछ नित्य कार्य किया या नहीं? नारद विनीत होकर, नाथ वह कौन सा कार्य है? जननी यानी माता गौरी हंसकर,
वही कलह कार्य कि झगड़ा लगाना बजाना इधर उधर का एक दूसरे का, उसने ऐसा कहा तुमको, उसने ऐसा कहा तुमको, वही रोज का कार्य। नारद जी, माता आप भी ऐसा कहेंगी तो नारद हो चुके। यह तो लोग समझते ही नहीं कि यह महामाया की ही माया है, मतलब आपकी ही महिमा है। बस हमारा नाम कला प्रिय रख दिया गया है। महामाया सुनकर हंसने लगती हैं। शंकर हंसकर, कहो आज का क्या समाचार है। नारद, और क्या, अभी तो आप यूं ही मुझे कलाकारी समझे बैठे हुए हैं। मैं कुछ कहूँगा तो कहेंगी बस तुम ही ने सब किया है। मैं जाता तो हूँ, झगड़ा छुड़ाने पर लोग मुझी को कहते हैं। शंकर, नहीं नहीं, तुम निर्भय होकर कहो, शिव जी कह रहे हैं नारद से कि तुम निर्भय होकर कहो, कोई बात नहीं है। नारद, आज कुमार से और गणेश जी से डंडेबाजी हो चुकी थी। मैंने कहा कि आप लोग ठहर जाइए, मैं पंचायत करके आप लोगों का कलह दूर कर दूंगा। इस पर वे लोग मान गए हैं। अब आप शीघ्र उन लोगों के पंच बनकर उनका निपटारा कीजिए। शंकर, यहाँ तक? अच्छा, झगड़ा किस बात का है। नारद, यही कि देव सेनापति होने से कुमार अपने को बड़ा समझते हैं और जननी की ओर देखकर बुद्धिमान होने से गणेश अपने को बड़ा समझते हैं। जननी, हाँ हाँ ठीक ही तो है, गणेश बड़ा बुद्धिमान है। शंकर ने देखा कि यह तो यहाँ भी कलह उत्पन्न करना चाहता है, इसलिए वे बोले, वत्स तुम इसमें अपने पिता को ही पंच मानो, कारण कि उनको जिसको हम बड़ा कहेंगे दूसरा समझेगा पिता ने हमारा अनादर किया है। अस्तु तुम शीघ्र ही इसका आयोजन करके दोनों को शांत करो। शिव जी ने कहा कि ऐसी बात है। जब उन्होंने देखा कि नारद यहाँ भी अब झगड़ा लगा देंगे हम दोनों में भी, तो शिव जी ने कहा कि ऐसा करो कि हमारे ही पुत्र हैं दोनों, तो तुम जाओ अपने पिताजी को पंच बना लो और इस मामले में मुझे मत घसीटो, क्योंकि अगर मैं बड़े को बड़ा कहूँगा तो छोटा गुस्सा हो जाएगा, छोटे को बड़ा कहूँगा तो बड़ा गुस्सा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा है कि तुम ही जाओ और उन्हीं को पंच बना दो, जो उनके कोई नहीं लगते हैं। वो निर्णय जो करेंगे वही मान लिया जाएगा। तो नारद ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती, तो जगत पिता की चरण रज लेकर विदा हुए। नारद जी ने देखा कि यहाँ तो शिव जी ने बात ही टाल दी है, अब तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, तो वहाँ से उनका चरण स्पर्श किए और चलते बढ़। चरण रज मतलब होता है बच्चों उनके चरणों की धूल। लोग ऐसे करते हैं प्रणाम, ऐसे इशारे से, है ना, प्रणाम ऐसे। लेकिन प्रणाम कैसे किया जाता है, या तो दंडवत या तो साष्टांग। मतलब दंडवत का मतलब होता है हाथ जोड़कर सर झुकाकर, और साष्टांग का मतलब होता है कि चरणों पे ऐसे पर करके, जैसे आप सूर्य को नमस्कार करते हैं वैसे ही नमस्कार किया जाता है। लेकिन आजकल बच्चे तो हाथ जोड़ना भी पसंद नहीं करते हैं, नमस्कार करने की तो बात ही छोड़ दो। तो नारद जी उनकी चरण रज लेकर, यानी उनके चरणों की धूल को माथे पर लगा के तब जाते हैं, विदा लेते हैं। नारद अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने सब हाल सुनाकर कहा, वत्स, उन्होंने सब हाल सुनकर कहा, वत्स मुझे क्या पड़ी रहती है, तुझे क्या पड़ी रहती है, जो तू लड़ाई झगड़ों में अग्रगामी बना रहता है और व्यर्थ अपवाद सुनता है। उन्होंने डांटा अपने पुत्र नारद को, ब्रह्मा जी ने। नारद, पिता आप तो केवल संसार को बनाना जानते हैं, या नहीं जानते कि संसार में कार्य किस प्रकार से चलता है। यदि दो चार को लड़ाओ ना, नारद जी कह रहे, दो चार को लड़ाओ ना, उनका निपटारा ना करो तो फिर कौन पूछता है। देखिए इसी से वे देव समाज में नारद नारद हो रहा है, इसी से पूरे देव समाज में नारद नारद हो रहा है। कुछ ऐसा कर्म करो जिससे लोगों की जबान पर रटे रहो। नारद जी ने अपने पिता से कहा कि तुम तो बना दिए, सृष्टि की रचना कर दी है, उसके बाद तुमसे क्या मतलब है। लेकिन अगर एक दूसरे में दूसरे को लड़ाओ ना तो एक दूसरे को कोई जानेगा कैसे। जैसे दो लड़ रहे हैं तो तीसरा पहुंचा चौथा पहुंचा, वो पॉपुलर हो गए, और उसमें किसने झगड़ा लड़ाया उसका तो नाम ही आ गया नारद। तो नारद नारद सब लोग रटते हैं। अपने किसी भी पुत्र की आपने देव समाज में इतनी चर्चा सुनी है? नारद जी ने कहा, अपने और पुत्रों को कभी देखा जिसकी लोग इतनी चर्चा कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी, तो क्या तुझे प्रसिद्धि का यही मार्ग मिला है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुझे इतना बड़ा नाम कमाने का, अरे कोई और मार्ग चुन लिया होता। चुगली करने वाला कौन सा मार्ग इतना अच्छा है? ब्रह्मा जी ने कहा, एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना कौन सा अच्छा मार्ग है?
नारद, मुझे तो इसमें सुख मिलता है। नारद जी ने कहा, इसमें तो मुझे आनंद प्राप्त होता है। एन केन प्रकारेण प्रसिद्धि पुरुषो भवत्, किसी भी प्रकार से आप प्रसिद्ध हो जाइए वही पुरुष कहलाता है। चाहे जिस तरह से, एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से तुम समाज में फैल जाओ, पॉपुलर हो जाओ, नारद के कहने का है। वैसे बच्चों ये अच्छा नहीं है कि चाहे जिस, एक मार्ग होता है, सतमार्ग होता है, और एक मार्ग होता है जो कुमार्ग होता है। तो कुमार्ग पर चलने वाला वो भी नामी होता है, और सदमार्ग पर चलने वाला वो भी नामी होता है ना, नाम दोनों का होता है। लेकिन अच्छा कौन सा मार्ग? ब्रह्मा जी के कहने का तात्पर्य है कि मार्ग सदमार्ग अच्छा है, कुमार्ग नहीं। लेकिन वैसे उनका कुमार्ग नहीं था, वे किसी का खून कत्ल चोरी डकैती नहीं करते थे, लेकिन आपस में झगड़ा लड़ा करके एक दूसरे को जो है परेशान करते थे, और फिर उसमें जा कर के खुद अच्छे बन जाते थे। नारद जी ना आए होते तो आज ये काम हो जाता, आज तो दोनों कट मर जाते। नारद जी ने ही झगड़ा लड़ाया और नारद जी ने ही निपटारा करवाया, तो आज नारद ना होते तो बेहद बिगड़ जाती। अब नारद का नाम हो गया, वहाँ अच्छाई भी है और बुराई भी है, तो नारद जी को इसमें सुख मिलता है। तो ब्रह्मा, अब तो शंकर की आज्ञा हुई है, जैसे तैसे इसको करना ही होगा। किंतु हम देखते हैं कि गणेश जी जननी को प्रिय हैं, अतएव यदि उनकी कुछ भी निचाई होगी तो जननी दूसरी बात समझेंगी। आज तो अब कोई ऐसा उपाय करना होगा कि जिसमें बुद्धि से जो जीते वही विजयी हो। अच्छा, अब सबको शंकर के समीप में इकट्ठा करो। नारद जी ने कहा, ये तो बड़ी वो ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो बड़ी आफत आ गई। अगर गणेश जी को कह दूंगी कि ये नहीं है तो माता माँ जो जननी जो है जगत जननी जगदम्बिका वो नाराज हो जाएंगी। तो यहाँ तो अब ऐसा कुछ काम निकालना है जिससे कि बुद्धि से काम निकल जाए, जो बुद्धि का प्रयोग करेगा वही बड़ा माना जाएगा। नारद यह सुनकर प्रणाम करके चले गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, सबको जहाँ शिव जी है वहाँ इकट्ठा करो, बरगद के पेड़ के नीचे। विशाल बट वृक्ष तले सब देवताओं से सुशोभित शंकर विराजमान है। अब ये पंचायत वहाँ भवन बन गया, वहाँ सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं बच्चों, पंचायत जम रही है। ब्रह्मा जी कुछ सोच कर बोले, गणेश जी और कुमार में इस बात का झगड़ा हुआ है कि कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा, आज तो हम यह कहते हैं कि जो इन दोनों में सबसे समग्र विश्व की में से समग्र विश्व की परिक्रमा करके पहले आएगा वही बड़ा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूरे विश्व की परिक्रमा जो पहले करके आ जाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा, वही बड़ा होगा। स्कंद ने सोचा, चलो अच्छा, अच्छी भाई, गणेश स्वयं तुंदिल हैं। स्कंद ने सोचा बहुत अच्छा हुआ, गणेश तो एक तो थुलथुले, दूसरे उनका वाहक मूसक, वो कैसे पहुंचेंगे? इनका वाहक जो है मोर है, ये मोर पर बैठे मूसक वाहन पर कहाँ तक दौड़ेंगे, और मोर पर मैं शीघ्र ही पृथ्वी की परिक्रमा कराऊंगा, ये स्कंद ने सोचा। फिर वह मोर पर सवार होकर दौड़े। गणेश ने सोचा कि भव और भवानी ये तो माता पिता हैं, अब उनसे बढ़कर कौन विश्व होगा। अस्तु यह विचार कर शीघ्र ही जगनक और जननी की परिक्रमा करके बैठ गए। शंकर वो गणेश भगवान ने सोचा कि भव भवानी यानी माता पिता से बढ़ करके कौन है, पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी माता आकाश पिता, तो जो समग्र विश्व की परिक्रमा करनी है कि लाओ इन्हीं दोनों को बैठा, और उन्हीं दोनों को घूम करके बैठ गए वो आराम से, वो नहीं गए परिक्रमा करने। जब कुमार जल्दी जल्दी घूम कर आए तो देखा तुंदिल जी अपने स्थान पर बैठे हैं। ब्रह्मा ने कहा, देखो गणेश जी आपसे पहले घूम कर आ गए हैं। स्कंद ने क्रोधित होकर कहा, सो कैसे, मैंने तो पथ में इन्हें कहीं नहीं देखा। ब्रह्मा ने कहा, क्या मार्ग में मूसक का पद चिन्ह आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा था? स्कंद ने कहा, हाँ पद चिन्ह तो देखा था। ब्रह्मा ने कहा, उन्होंने विश्व स्वरूप जगनक और जननी की ही परिक्रमा कर ली है, सो भी तुम्हारे से पहले ही। स्कंद लज्जित होकर चुप ही रहे, क्योंकि गणेश जी ने वहाँ बुद्धि का प्रयोग किया था, तो इसीलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। सभी देवताओं में सबसे आगे वही है। तो यही एक कहानी थी इसकी, गणेश भगवान कैसे बड़े माने जाते हैं। तो ये दोनों में जब झगड़ा हुआ, इस पाठ का सार यही है बच्चों की, दोनों भाइयों में एक दिन झगड़ा हुआ तो नारद जी ने कहा कि जो है ये क्या बोलते हैं, दोनों में जो वही बड़ा होगा जो
सबसे जो बुद्धि का प्रयोग करेगा। तो गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया, अपने माता पिता को बैठाया और उनकी परिक्रमा की। तो दोनों जो है क्या बोलते हैं, तो उस दोनों में सबसे बड़े गणेश जी माने गए। तो आज के लिए आज का इस पाठ का वाचन कार्य समाप्त हो गया बच्चों। एक बार आप इसको पुनः अपने घर पे पढ़ेंगे और इसका अभ्यास कार्य मैं अगले पीरियड में करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।